अभिताभ शर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ पर। ऑलरेडी वीडियो में हिंदू कौन है, हु इज हिंदू और किस पर ये हिंदू लॉ गवर्न होता है, अप्लाई होता है, इस पर वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। आई बटन पर ऊपर लिंक आ रही होगी या लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखी हो। देखते और अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ पर। बिना किसी देरी के देखिए, मैं ज़्यादा वास्ट नहीं ले जाऊंगा टॉपिक को और मैं चाहता हूँ कि बहुत ही सिंपल और एक लेमन लैंग्वेज में आपको ये समझाना चाहूँ सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, क्योंकि अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बनाना चाहा मैंने तो आपको समझ में आएगा नहीं। और मैं चाहूंगा कि एक अपनी लैंग्वेज में आपको ये नॉलेज डिलीवर कर सकूं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। देखिए, सबसे पहला सोर्स है श्रुति। को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार सोर्सेज जो हैं वो होते हैं एंशिएंट सोर्स और होते हैं मॉडर्न सोर्स। देखिए, एंशिएंट सोर्स जो है उसमें आते हैं श्रुतिस, स्मृतिस, साइड में दिख रहे होंगे आपको, श्रुति, स्मृति, कस्टम्स और डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, ये 4 सोर्स आते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें तो मॉडर्न सोर्स में आते हैं जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशन और जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसेंस। तो ये आइए चलिए देखते हैं इन सारे सोर्सेस को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मेरा मोटिव यही है आप लोगों की हेल्प करना। मैंने जो भी नॉलेज गेन करा है वो मैं डिलीवर करना चाहूंगा। देखिए, मेरा पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है चीज़ों को समझाना और मुझे अच्छा लगता है। तो आप अगर सपोर्ट करते रहेंगे, थैंक यू सो मच, आपने अभी तक इतना सपोर्ट दिखाया चैनल पर, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट बरकरार रखिए ताकि मोटिवेट रहूं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देरी के। सबसे पहला कौन सा सोर्स था? श्रुति। देखिए, श्रुति का सीधा सीधा मतलब क्या है? श्रुति जो है श्रु से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है टू हियर, जो सुना गया, भगवान के द्वारा बताया गया। ऋषि मुनियों जो रहते थे उनकी जो सेजेस, 7 सेजेस हैं, उनके द्वारा ये नॉलेज अटेंड करा गया भगवान के द्वारा। देखो, श्रुति क्या है? इट कंटेन्स सेक्रेट वर्ड्स ऑफ गॉड, ठीक है। गॉड्स के जो भगवान है उनके जो सेक्रेट वर्ड्स हैं, भविष्यवाणी जो करी गई और जो चीजें हमें आकाशवाणी से सुनाई गई, ये मतलब सुनी गई, वहां से हमने नॉलेज गेन अटेंड करी जो हमारे 7 सेजेस थे। तो ये जो भी हमें जो चीजें सुनाई गई, देखिए, और कम्युनिकेट होती गई जनरेशन टू जनरेशन और हमें नॉलेज के गेन में, नॉलेज के पर्पज से हमने अटेंड करती गई। बेसिकली श्रुति का मतलब है, हमने क्या देखा? टू हियर, यानी कि देखिए एक गुरु है, ठीक है, गुरु के द्वारा, गुरु के शिष्य हैं। अब गुरु ने जो चीजें बताई गई, शिष्य ने उसे नॉलेज के वे में अटेंड करी, नॉलेज के वे में गेन करा और उसने फिर अपने फैमिलीज को बताया, ठीक है। तो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन आगे नॉलेज बढ़ता गया। किस वे में? कम्युनिकेशन के वे में। हमें एक सिंपल बताऊं, सुनाया ज्ञान, मतलब सुनाया, हमें नॉलेज जो हमें सुना वही हमने बताया। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, इतना ज्यादा कनेक्ट मत करना, बट फिर भी मेरे मन में आ रहा है अभी तो मैं समझाना चाहूंगा। भले कंसेप्ट हल्का सा ऊपर नीचे जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं, बट एक मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊं क्या होता है। हमारे दोस्त में क्या होता है, बट ये इतना वो भी नहीं एग्जाम्पल हो, मैं फिर भी ऐसे समझाना चाहता हूँ। देखो क्या होता है, हमारे दोस्त के द्वारा हम दोस्तों को कुछ भी कहते हैं, हमने बोला भाई ऐसा ऐसा है, वो अपने दोस्तों को बताता है, वो अपने तीसरे दोस्तों को बताता है। हुआ क्या यहाँ पर? आपने जो सुना जो नॉलेज गेन करा, वो आपने एक दूसरे को सप्लीमेंट करते गए, आगे बढ़ाते गए। तो यही तो होता है श्रुति। क्या हुआ कि जो हमने गुरुओं के द्वारा, शिष्य ने सुनी, नॉलेज गेन करी, सुनने के पद्धति से हमने ये चीजें गेन करी, नॉलेज गेन करा और ये जनरेशन टू जनरेशन आगे चीज बढ़ती गई। तो बेसिकली श्रुति का मतलब यही होता है टू हियर, जो सुना गया हो, ठीक है। अब हो गया होगा आपको समझ में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहा तो श्रुति एक सुना गया जो नॉलेज है। तो बेसिकली ये सेक्रेट वर्ड्स कंटेन करता है गॉड के और साथ ही साथ ये एक बहुत ही प्रिमिटिव सोर्स माना जाता है हमारे हिंदू लॉ का। और इट कंसिस्ट ऑफ 4 वेद्स, 4 वेद्स कंसिस्ट करता है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है। अब देखो, इसमें कोई लॉ का कंसेप्ट नहीं बताया गया है, इसमें धर्म का कंसेप्ट बताया गया है। धर्म एक बेसिकली धर्म हमें ये बताता है जीने का तरीका। आखिरकार आप सोसाइटी में किस वे में जिएंगे, क्या आपकी ड्यूटीज रहेगी, आपको क्या पालन करना चाहिए, किस वे में अब आप मनुष्य के जीवन से, मतलब मनुष्य के वे में आए हों अपनी धरती पे, तो आपका क्या कर्तव्य रहेगा सोसाइटी में, इसमें ये चीजें बताई गई है। बेसिकली आपको बताया कि जीने का तरीका, वे ऑफ लिविंग लाइफ, धर्म का कंसेप्ट बताता है। साथ ही साथ सोसाइटी का स्ट्रक्चर की बात भी करी गई है, यानी कि आखिरकार और सोसाइटी के स्ट्रक्चर की बात करी गई है। और साथ ही में ये भी बताया गया है कि फैमिली एक यूनिट है और फैमिली में जो हेड होता है उसको हम गृहपति बोलते हैं, ठीक है, ये भी बताया गया है। तो क्या देखा हमने कि श्रुति में 4 वेद्स हैं,
जो हमने अभी देखे, ये श्रुति बहुत ही प्रिमिटिव सोर्स माना गया है, सबसे प्रिमिटिव, सबसे प्राइमरी सोर्स है, सबसे पहला यही सोर्स है और हिंदू लोगों को सबसे प्राइमरी सोर्स माना गया। इसमें हमने ये देखा कि जो चीजें सुनी गई वहां से हमने नॉलेज गेन करा। चौथा, बस हो गया और ज्यादा इतना ध्यान मत रखो, यही है। तो ये हुई श्रुति की बात। अब हम आते हैं स्मृति पर। सेकंड सोर्स हमारा था स्मृति, एंशियंट सोर्स में। श्रुति आया क्लियर हुआ होगा आपको। स्मृति पर आते हैं। देखिए अब हुआ क्या, श्रुति से हमने जो ज्ञान एकत्रित करा, जो हमने नॉलेज अटेंड करा, किस वे में, कम्युनिकेशन के थ्रू एक जनरेशन टू जनरेशन आते गया, सुनी सुनाई बातें थी और उसे हमने अटेंड करा, ठीक है, नॉलेज अटेंड करा। अब बाद में जो हमारे दिमाग में बचा, विच हैज, देखिए स्मृति का मतलब क्या, विच हैज बिन रिमेम्बर्ड, जो कि हमें जो बचा हमारे दिमाग में, जो रिमेम्बर था, उसे हमने एक टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा। अब क्योंकि रिटर्न मटेरियल हमारे पास धीरे धीरे आया तो हमने कोशिश करी उसे रिटर्न फॉर्म में लिखने की। हमने नहीं, ऋषिज के द्वारा इंटरप्रिटेट करा गया और जो भी चीजें थी जो उसे हम टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा और टेक्स्ट के फॉर्म में यही हमने स्मृति को कंसिडर करा एज अ टेक्स्ट फॉर्म। इसके एक ऑथर है, श्रुति में कोई लिखता नहीं था, सुना और नॉलेज अटेंड करा, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता गया। स्मृतिज में क्या, जो भी हमने सुना था वो हमने रिमेम्बर था हमारे दिमाग में, उसको हमने लिखा एज अ टेक्स्ट के फॉर्म। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बोलोगे नहीं अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो, ठीक है। तो हमने जो सुना वो हमने लिखा एज अ टेक्स्ट के फॉर्म में। तो स्मृतिज इज कंसिडर्ड एज अ टेक्स्ट के फॉर्म में कंसिडर्ड करा गया। बाद में इसे ऋषिज के द्वारा इंटरप्रिटेट करा गया और उन्होंने इसे लिखा और ये भी जनरेशन टू जनरेशन आगे चलता गया और हमें नॉलेज अटेंड हुआ किस वे में, रिटन फॉर्म में, जो हमने लिखा उसको पढ़ा और हमने नॉलेज अटेंड करा। तो ये होती स्मृतिज। वहां पर हमने सुना, टू हियर, यहाँ पर हमने रिटन टेक्स्ट के फॉर्म में नॉलेज अटेंड करा, ठीक है। अब आते हैं कि जो स्मृतिज है दो टाइप्स की है, धर्मसूत्र और है धर्मशास्त्र। जो धर्मसूत्र स्मृति है वो प्रोस स्टाइल में होती है, प्रोस फॉर्म में होती है, ठीक है, प्रोस टेक्स्ट में होती है। और जो धर्मशास्त्र है वो एक पोएट्री फॉर्म में होती है। तो ये दो तरीके की स्मृति है। साथ ही साथ देखिए स्मृति यूं तो बहुत सारी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पर जो पहली 3 इंपॉर्टेंट स्मृतिज हैं वो है 3 स्मृतिज, जो कि मैं बताना चाहूंगा। अगर नहीं बताई तो कोई मतलब नहीं रहा। तो अब हम बात करते हैं 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्मृतिज की, जो कि उस पर बात करना बहुत जरूरी है। देखिए यूं तो बहुत सारी स्मृति है, बट इंपॉर्टेंट जो वेल नोन स्मृतिज हैं वो है 3। कौन कौन सी? मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति और है नारद स्मृति। लिखा हुआ आ रहा होगा साइड में आपको, मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। आखिर क्या पढ़ा हमने, मैं रिकॉल करना चाहूंगा। इस श्रुति में हमने पढ़ा सुना है, जो टू हियर, ठीक है, और स्मृति में हमने टेक्स्ट के फॉर्म में। स्मृति में 2 टाइप की भी स्मृति हमने देखी, जो 2 फॉर्म में होती है, एक प्रोस फॉर्म में और एक पोएट्री के फॉर्म में होती है, ठीक है। फिर हमने यूं तो कहा कि बहुत सारी स्मृति है, बट जो इंपॉर्टेंट वेल नोन स्मृतिज हैं वो ये 3 हम पढ़ना चाहेंगे। कौन कौन सी? मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति और तीसरी है नारद स्मृति। इसको हम देखेंगे 2-2, 3-3 पॉइंट में समझना चाहेंगे। ज्यादा इतने डीप में जाएंगे तो वीडियो तो काफी लंबी हो चुकी होगी और इतना तो डीप में जाने की जरूरत नहीं है अभी। मनुस्मृति सबसे ओल्डेस्ट स्मृति है। बहुत स्ट्रेस फ्री फील करो, है ना, अपना चैनल समझो इसको और सब्सक्राइब जरूर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं करा तो करो, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करना। और इतने एनर्जी से समझा रहा हूं मैं, अगर तो आपको भी एनर्जी रखनी होगी, इतना स्ट्रेस फ्री रहो, ठीक है। और देखिए तो मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति सबसे ओल्डेस्ट स्मृति मानी गई। ओल्डेस्ट स्मृति के साथ साथ इसमें देखिए, इसमें कोई वुमेन्स को राइट बताया, ना वुमेन्स के लिए राइट्स बताए गए, ना शूद्र को कोई स्टेटस दिया गया। तो इसमें सबसे ओल्डेस्ट स्मृति, तो क्या देखा हमने, सबसे ओल्डेस्ट स्मृति थी और यहाँ पर वुमेन्स और शूद्र को कोई स्टेटस नहीं दिया गया, किसी प्रकार का कोई राइट नहीं दिया गया। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इस स्मृति में जो ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण्स को बहुत ही एक एमिनेंट पोजीशन पर बताया गया सोसाइटी में, ठीक है। ब्राह्मण्स बहुत ऊपर रखे गए इस स्मृति में बताया गया, ठीक है। तो मनुस्मृति में क्या देखा, सबसे ओल्डेस्ट स्मृति है, ब्राह्मण्स को बहुत ही एक एमिनेंट पोजीशन पर बताया गया सोसाइटी में इसको। और साथ ही साथ यहाँ पर वुमेन्स और शूद्र के लिए कोई स्टेटस नहीं था, कोई किसी प्रकार का कोई राइट नहीं रहा। मनुस्मृति। दूसरी स्मृति आती है यज्ञवल्क्य स्मृति। यज्ञवल्क्य स्मृति बहुत ही एक सिस्टमेटिक है और बहुत ही लिबरल मानी गई है, क्योंकि इसमें देखिए मनुस्मृति में ना वुमेन को स्टेटस दिया गया, ना किसी प्रकार का राइट दिया गया, ना ही शूद्र को बताया गया यहाँ पर किसी प्रकार का राइट दिया गया। बट यज्ञवल्क्य
क्योंकि लिबरल है, तो यहाँ पर यज्ञवल्क्य जी ने जो है इसमें विमेंस को भी स्टेटस बताया गया, उनको भी राइट दिया गया, साथ ही साथ शूद्र को भी राइट दिया गया, विमेंस को प्रॉपर्टी होल्ड करने का राइट दिया गया, प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का, इनहेरिट टू प्रॉपर्टी का राइट दिया गया, साथ ही साथ आप प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, विमेंस को मतलब यहाँ पर राइट दिए। एज कंपेयर टू मनुस्मृति, मनुस्मृति में किसी प्रकार का कोई राइट नहीं दिया गया मनुस्मृति में, ठीक है। तो यहाँ पर शूद्र को भी राइट दिया गया और विमेंस को भी राइट दिया गया, बहुत ही एमिनेंट और साथ ही साथ यज्ञवल्क्य की बहुत लिबरल स्मृति मानी गई, ठीक है। तो ये था यज्ञवल्क्य स्मृति। तीसरी स्मृति है, देखिए ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं मैं, ऊपर समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तीसरी स्मृति है नारद स्मृति। नारद स्मृति तो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है, ठीक है, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड थे। इन्होंने उस समय देखिए क्यों कह रहा हूं मैं, अभी आपको समझ में आएगा। मनुस्मृति में जो है महिलाओं को किसी प्रकार का कोई राइट नहीं दिया गया, दूसरे में यज्ञवल्क्य में क्योंकि लिबरल है, साथ ही साथ इसलिए हम कह रहे हैं वुमेन्स को राइट दिया गया, ताकि लिबरल माइंडेड है, थोड़ा लिबरल है। यज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ ये। अब आते हैं तीसरी जो मैं कह रहा हूं वो है, और तीसरा मैं बोल रहा हूं, तीसरी है नारद स्मृति। क्यों कह रहे हैं इसको ब्रॉड माइंडेड स्मृति? ब्रॉड माइंडेड इसलिए क्योंकि यहाँ पर विडोज को भी रीमैरिज करने का राइट दिया गया है। क्या कह रहा हूं मैं? विडोज को, विडो महिला जो है उनको रीमैरिज का यहाँ पर राइट दिया गया। देखो कितनी बड़ी बात है, उस समय एंशिएंट की बात कर रहा हूं मैं, पहले के जमाने में, मतलब ये तो बहुत ही एक वैग कंसेप्ट मानते थे वो। क्यों? क्योंकि जिससे भी अगर शादी हुई, सोसाइटी के क्या नॉलेज, मतलब यहाँ पर क्या थिंकिंग रहती थी, 7 जन्मों का रिश्ता, ठीक है। एक बार अगर शादी के बाद वो पति हस्बैंड मरा, विडो बनी, तो उसके बाद रीमैरिज तो अरे कर ही नहीं सकते, बहुत बड़ी बात हो गई। ये बात तो होती नहीं थी उस समय। बट उस समय देखिए ये जो स्मृति आई, कौन सी? नारद स्मृति। इसमें विडो को रीमैरिज करने का एक राइट दिया गया है, ठीक है। तो एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड बताई गई, और भी बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई, इतना डिस्कस नहीं करेंगे। तो 3 स्मृति हमने पढ़ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा सोर्स है कस्टम्स। कस्टम्स क्या होते हैं? कम ऑन, कस्टम्स क्या होते हैं? कस्टम्स यानी कि बहुत सिंपल लैंग्वेज है, आपको सुना ही होगा कस्टम्स या ट्रेडिशन जो फॉलो करते लोग, प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं पुराने जमाने से, ठीक है। एंशिएंट सोर्स पढ़ रहे हैं, एंशिएंट की बात करेंगे तो कस्टम्स जो है, जो ट्रेडिशन हम देखते हुए आ रहे हैं, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कई लोग एंशिएंट टाइम से यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं अपने ट्रेडिशंस को, और हमने इसे भी एक सोर्स माना है हिंदू लॉ का, क्योंकि वहां से भी हमें हमारे रिलीजियस चीजें मालूम पड़ी, हमारा हिंदू लॉ का एक सोर्स माना गया ऐसे भी, ठीक है। कस्टम्स को भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें कस्टम्स को देखकर, ट्रेडिशंस को देखकर हमें चीजें नॉलेज अटेंड हुई और हमने देखा और जाना चीजों को, ठीक है। तो कस्टम्स भी एक सोर्सेज है। कस्टम्स भी 2 प्रकार के होते हैं, लीगल कस्टम, कन्वेंशनल कस्टम। फास्ट क्या कह रहा हूं? लीगल कस्टम्स और कन्वेंशनल कस्टम। लीगल कस्टम क्या होता है? लीगल, नाम से है लीगल, यानी कि जो इन्फोर्सिएबल है, ऐसे कस्टम जो कि इन्फोर्सिएबल है, लॉ के द्वारा ऐसे सैंक्शन करे गए हैं कस्टम्स को, ठीक है। तो दो तरीके का, तो क्या कह रहा हूं मैं, 2 तरीके कस्टम्स है। एनर्जी लॉ 2 तरीके कस्टम्स है, कस्टम्स 2 तरीके के हैं, लीगल कस्टम्स और कन्वेंशनल कस्टम्स। लीगल कस्टम्स वो होते हैं जो कि लॉ के द्वारा सैंक्शन करे गए हैं, जो कि इन्फोर्सिएबल है, और इसे तब तक इनवैलिड नहीं मानेंगे जब तक लॉ खुद इसे इनवैलिड ना घोषित कर दे, ठीक है। तो ये कस्टम्स वैलिड है इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। तो क्योंकि लीगल है, नाम से लीगल है। लीगल भी फर्दर 2 टाइप्स के हैं, लीगल कस्टम्स भी फर्दर 2 टाइप्स के हैं, एक लोकल कस्टम्स है और एक जनरल कस्टम्स है। साइड में लिखा हुआ आ रहा होगा, क्या है? कम ऑन, लोकल कस्टम, जनरल कस्टम। लोकल मतलब नाम से, लोकल एरिया में जो प्रैक्टिस करे गए ट्रेडिशन है वो लोकल कस्टम्स। जनरल मतलब जो जनरल एरिया में, जो लार्ज एरिया, जो वाइड एरिया है, वहां पर जो लोग कस्टम्स जो फॉलो कर रहे हैं, जो ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, वो जनरल कस्टम्स। तो क्या पढ़ा हमने कि कस्टम्स क्या, लोगों के द्वारा जो ट्रेडिशंस फॉलो करते हुए आ रहे हैं एंशिएंट टाइम से, हमने देखा उसको, इसे भी एक सोर्स माना गया हिंदू लॉ का, 3rd सोर्स पढ़ रहे हैं। लीगल जो कस्टम्स है 2 तरीके के होते हैं, लीगल कस्टम्स, कन्वेंशनल कस्टम्स, जिसमें कि हमने ये देखा कि लीगल कस्टम्स यानी कि लॉ के द्वारा जो सैंक्शन करे गए हैं, जो इन्फोर्सिएबल है, और इसे तब तक इनवैलिड नहीं मानेंगे जब तक लॉ खुद इसे इनवैलिड ना घोषित कर दे, ये होता है लीगल कस्टम। लीगल कस्टम भी हमने फर्दर 2 टाइप्स के देखे, एक होता है लोकल कस्टम और एक होता है जनरल कस्टम। लोकल कस्टम हमने ये देखा कि जो ट्रेडिशन का प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, जो ट्रेडिशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक लोकल एरिया में हो रहा है, और जनरल कस्टम यानी कि एक
वाइड एरिया, एक लार्ज एरिया में लोगों के द्वारा ट्रेडिशन फॉलो करा जा रहा है। ये होता है पहला लीगल कस्टम। कन्वेंशनल कस्टम्स क्या है? जो कॉर्पोरेशन से रिलेटेड कस्टम्स है यहाँ पर, रिलेटेड टू कॉर्पोरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट, ठीक है। और ये एक ऐसे कस्टम्स है कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, और साथ ही साथ ये कस्टम्स कंडीशनल माने गए हैं, ठीक है। तो ये देखा हमने कस्टम्स के बारे में। फोर्थ सोर्स है कॉमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। ये क्या सोर्स है? देखिए क्या मतलब हुआ इसका। नोट्स प्रोवाइड कर देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ के फॉर्म में, लिंक के फॉर्म में, जो भी सुटेबल लगेगा मुझे वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस हाँ, नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे आपको इस वीडियो में, ठीक है। नीचे आते हैं हम सोर्सेस पे। क्या थे? कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, हमारा फोर्थ सोर्स। 4 सोर्सेस थे हमारे एंशिएंट सोर्स में, जिसमें कि पहला सोर्स हमने देखा श्रुतिस। बार बार रिपीट करने की बहुत आदत है मेरी, इसलिए है कि बार बार अगर रिपीट करते हैं ना तो उसमें हमें याद हो जाता है। पर ठीक है, मुझे इतना बुरा मत बोलो मन में कि कितनी बार रिपीट करेगा चीज़ों को। देखो यार, जितनी बार रिपीट होती है, आदत है मेरी, जितनी बार 4 से 5 बार मैं रिपीट करूंगा ना, भले ही वीडियो लंबी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझोगे, एक बार में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि वो बार बार समझ में आता है तो हमें दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। देखा हमने श्रुतिस, स्मृतिस। श्रुति मतलब टू हियर, स्मृति मतलब टू टेक्स्ट के फॉर्म में लिखी गई, जिसमें 3 स्मृति देखी, मनु स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, और तीसरी कौन सी थी? नारद स्मृति। फिर हमने कस्टम्स देखे ट्रेडिशन से रिलेटेड, जिसमें कि 2 तरीके, लीगल कस्टम, कन्वेंशनल कस्टम्स बताए। अब मैं फोर्थ सोर्स पर आया हूँ, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। देखिए इसको समझने के लिए देखो क्या हुआ। श्रुतिज में हमने देखा वहां पर कोई लॉ नहीं था, ठीक है। वेद्स आए, सुना हुआ, हमने नॉलेज गेन करा, और वेद्स जो है वो भी वहां पर धर्म का कंसेप्ट बताया गया, सारी चीजें बताई, बट कोई लॉ नहीं था। हुआ क्या? अब लॉ प्रॉपर सोसाइटी में चीजें चले तो आई स्मृति, जो टेक्स्ट के फॉर्म में भी देखी, ठीक है। तो उसमें 3 स्मृति बहुत मोस्ट जो हमने वेल नोन पढ़ी। मनु स्मृति, मनु में बता दिया था कि वुमेन और इनको स्टेटस नहीं दिया गया। एक प्रॉपर अच्छे चलाने के लिए हमने क्या देखा? स्मृति देखी, टेक्स्ट के फॉर्म में देखा कि आखिरकार सोसाइटी को अच्छे से वे में अगर चलाना है, प्रॉपर एक लॉ वे में यहाँ पर रन करना है, तो स्मृति थी, ठीक है। जिसमें 3 स्मृति देखी। मनु स्मृति जिसमें वुमेन्स को बता दिया था वुमेन्स को और शूद्र को कोई स्टेटस नहीं दिया। दूसरे में बता दिया, यज्ञवल्क्य में स्टेटस दे दिया था, ठीक है। वुमेन को प्रॉपर्टी होल्ड करने का भी स्टेटस दिया। तीसरी जो है नारद स्मृति, उसमें क्या था भाई? अपने वीडियो को रीमैरिज करने का राइट दिया। तो हुआ क्या कि 3 स्मृति, अरे कौन सी हम अप्लाई करें, आखिर कौन सी लेकर चलें? तो इन सब का मिक्सचर ही मैं एक तरीके से कहूँ, जो कस्टम्स है, कस्टम्स भी हमने देखे, तो क्या करें? मतलब इतनी सारी चीजें हुई, ठीक है। तो प्रॉपर हमें रन तो करना होगा हमारी सोसाइटी को, ठीक है। और हम कंफ्यूज भी हुए, है ना। तो हम कंफ्यूज भी हुए, ठीक है। तो इनका मिक्सचर एक हुआ, ठीक है। सबको इंक्लूड करके ये आए कमेंट्रीज और डाइजेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर आए दो कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, मतलब 2 आए कमेंट्रीज आई, मिताक्षरा और दयाभागा। मिताक्षरा, दयाभागा जो कि स्कूल्स हैं, सोर्सेज ऑफ स्कूल्स भी हैं, आपने पढ़े होंगे। स्कूल्स नहीं भी पढ़े तो भाई स्कूल्स हैं, मिताक्षरा और दयाभागा। और बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज भी हैं, 2 तरह की कमेंट्रीज हैं, जिसमें कि फिर चीजें डिवाइड हुई। मिताक्षरा में ये चीजें हैं, दयाभाग में ये चीजें हैं, ठीक है। तो जो मेजर यहाँ पर इसमें कमेंट्रीज है, मिताक्षरा और दयाभाग। मिताक्षरा देखो, ये एक ब्रीफ कंपेंडियम है, 11th सेंचुरी में आई ये कमेंट्रीज। किसने दी? तो ये मिताक्षरा स्मृति किसने दी? विजननेश्वर, नाम नीचे आ रहा होगा यहाँ पर साइड में, विजननेश्वर ने दी। और किस बेस पर? यहाँ पर किसमें दी? यज्ञवल्क्य स्मृति जो थी उस पर बताई गई। दयाभाग किसने दी? जिमतवाहना ने, साइड में नाम आ रहा होगा, इन्होंने दी। और ये जो दयाभाग है, इट्स डाइजेस्ट ऑफ ऑल कोड्स, सारे कोड्स का डाइजेस्ट है पूरा, ठीक है। कौन? ये सिर्फ पर्टिकुलर कोई स्मृति का यहाँ पर वो नहीं है डाइजेस्ट, मतलब जैसे कि मिताक्षरा में जो यज्ञवल्क्य स्मृति थी, इसमें पूरा कोड का डाइजेस्ट है यहाँ पर। किसमें? दयाभाग कमेंट्रीज में। तो ये देखा हमने, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट भी हमारा एक सोर्स बना हिंदू लॉ का, क्योंकि हमें यहाँ से चीजें पता चली। देखिए पूरी लिंक कनेक्टेड है, सारे सोर्स आपस में कनेक्टेड है, चीजें आती गई और डेवलप्ड होते गए, और हमने भी उसको पढ़ के समझा और चीजें को अटेंड करा, नॉलेज अटेंड करा, गेन करा। तो ये सोर्सेज बनते गए हिंदू लॉ के, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसलिए हम सोर्सेज को पढ़ रहे हैं। तो ये हुई एंशिएंट सोर्स की बात। होप आपको एंशिएंट सोर्स समझ में आए होंगे। क्या पढ़ा? एक बार और क्या पढ़ा देखते हैं। श्रुतिस पढ़ी,
ज्यादा श्रुति पढ़ी, श्रुति का मतलब टू हियर, ठीक है। स्मृति पढ़ी, स्मृति मतलब लिखा गया टेक्स्ट के फॉर्म में। तीसरा हमने कस्टम्स देखा, कस्टम्स जो ट्रेडिशन फॉलो करते हुए आ रहे हैं लोग। कस्टम्स में भी हमने दो देखे, लीगल कस्टम, लोकल लीगल कस्टम, कन्वेंशनल कस्टम। लीगल कस्टम हो गए, कन्वेंशनल कस्टम हो गए। फिर हमने कमेंट्रीज एंड डाइजेस्टिव्स पढ़ी, जिसमें कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज है, दो कमेंट्रीज मिताक्षरा और दयाभाग देखी, जो कि 11th सेंचुरी में मिताक्षरा, 12th सेंचुरी में दयाभागा। मिताक्षरा जो है किन्होंने दी, जो साइड में नाम आ रहा होगा उन्होंने दी, और साथ ही साथ ये किस पर बेस्ड, किसमें थी, यज्ञवल्क्य की स्मृति में थी, बेस्ड थी। और जो दयाभाग है 12th सेंचुरी में ही किसने दी, साइड में नाम आ रहा होगा आपको। और ये पूरा कोड का डाइजेस्ट था, क्या, दयाभाग। और भी आपको पढ़ना हो तो यार पढ़ सकते हो, वो तो समझ में आ जाएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। और अब आते हैं हम मॉडर्न सोर्स पे। हमारा मॉडर्न सोर्स साइड में आ रहे होंगे। मॉडर्न सोर्स है जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेशन और आए हमारे जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ये 3 सोर्स बचे, बहुत सिंपल सोर्स है, ये ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए देखते हैं इनको। लेजिस्लेशन क्या, पार्लियामेंट, ठीक है। क्या हुआ, इतना सेवरल एरियाज हैं हमारे पूरे, मतलब इसमें इतने सेवरल एरियाज हैं, वहां पर चीजें अलग अलग प्रैक्टिस हो रही है। तो हम आखिरकार हमें बहुत डिफिकल्टीज फेस हुई एक प्रॉपर फिक्स्ड प्रिंसिपल्स ले डाउन करने में, प्रॉपर लॉ, हम एक प्रॉपर प्रिंसिपल्स को हम फाइंड करने में, मतलब हमें बहुत डिफिकल्टीज हुई इतने, क्योंकि इतने सारे एरियाज है, अलग अलग चीजें होती गई। तो क्या करें इस चीजों को रिजॉल्व करने के लिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत एक्ट पास करे, क्योंकि सेवरल एरियाज में हम ये, मतलब बहुत ही हमें समस्याएं थी, ठीक है। प्रॉपर एक फिक्स्ड प्रिंसिपल हम नहीं फाइंड कर पा रहे थे, एक प्रॉपर फिक्स्ड प्रिंसिपल हम नहीं फाइंड कर पा रहे थे, ठीक है। प्रॉपर लॉ, फिक्स्ड प्रिंसिपल चले, इतने सेवरल एरियाज है, तो डिफिकल्टी थी उस चीजों को फाइंड करने में, ठीक है। तो हमने नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या हुआ, लेजिस्लेशन में एक्ट पास करे, ये जो कि बहुत सारे एक्ट दिख रहे होंगे, ताकि अच्छे से प्रिंसिपल्स ले डाउन हो, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट, ये ऐसे एक्ट आए और इसे प्रॉपर प्रिंसिपल्स पर चले, तो हमें बहुत सहूलियत हुई। नेक्स्ट आते हैं हम जुडिशियल डिसीजंस। देखिए केसेस आते, इशू आते हैं, तो हमें जो पुराने जो जजमेंट्स हैं, जो पिछले जजमेंट्स हैं, उनको खोल के देखना पड़ते हैं। तो ये एक तरीके से सोर्स का काम कर रहे हैं ना। जो यहाँ पर जो डिसीजन है उन्हें हम कह रहे हैं प्रेसिडेंट, जुडिशियल प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वो कोर्ट तो बाउंड रहेगी ना यहाँ पर उन चीजों को देखकर, ये ना ही एक एविडेंस के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बन रहा है ना हमारे हिंदू लॉ के लिए, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना गया है। जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेशन, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उन्हें हम, कोर्ट जो है बाउंड रहती है उन्हें चीजों को देखकर और अपना आगे का डिसीजन देने, जो भी इशू आए उसे देखते हुए हम जो प्रेसिडेंट हैं, जो पिछले जो डिसीजंस हैं उनको देखते हुए जजेस यहाँ पर अपना डिसीजन देंगे, वो बाउंड होते हैं। ना ही ये एक एविडेंस का काम कर रहा है, बल्कि एक सोर्सेस का भी काम कर रहा है हमारे हिंदू लॉ में। इसलिए हम कह रहे हैं इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया मॉडर्न सोर्स में। तीसरा है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो फटाफट तीसरा जो है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। देखिए इसमें क्या है, अगर कुछ ऐसा मैटर आता है जिसमें कि जुडिशियल प्रेसिडेंट, जो पहले जजमेंट जिसको हम देखते हुए यहाँ पर हमारा आगे चीजें हम मतलब हम जो हमारा आगे डिसीजंस दे रहे हैं, अगर प्रेसिडेंट नहीं अवेलेबल है, तो अगर किसी नया प्रकार का केस आता है, ठीक है, तो उसमें जजेस का क्या रोल रहेगा, मतलब किस प्रिंसिपल पर, तो वो एक जस्टिस और एक फेयरनेस वे में अपने जुडिशियल डिसीजंस देंगे, कौन, जजेस, ठीक है। तो वो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हुए अपना जजमेंट पास करेंगे, यानी कि प्रॉपर उनका मोटिव यही होना चाहिए कि अब क्योंकि ये पहली बार ऐसा केस आया है, किसी प्रकार का प्रेसिडेंट तो नहीं है, हमें एविडेंस भी नहीं है, ठीक है, जुडिशियल डिसीजंस पहले नहीं दिए गए हैं, नए प्रकार का केस है, तो क्या होगा, तो जजेस जो है वो अपना डिसीजन एक गुड कंसाइंस वे में दें, ठीक है, जस्टिस वे में दें, एक प्रॉपर ये चीज देखें कि ये जो डिसीजन दिए जा रहे हैं प्रॉपर न्याय होना चाहिए, सामने वाले केस में फेयरनेस होना चाहिए, इस चीज को, इस प्रिंसिपल पर यहाँ पर वो अपना डिसीजन देंगे। तो ये भी एक सोर्स बना, क्योंकि ये भी चीजें हम देखी और हमने समझी, तो ये भी एक हिंदू लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो आई होप ये तीनों सोर्स आपको ये भी समझ में आएंगे। तो फटाफट से मैं रिकॉल करना चाहूंगा, फटाफट से वीडियो छोड़ के मत जाना, घाटे में जाओगे।
क्या पढ़ा हमने? दो सोर्स पढ़े, एंशिएंट सोर्स, मॉडर्न सोर्स। एंशिएंट सोर्स में हमने पढ़ा श्रुति। श्रुति का मतलब होता है टू हियर। स्मृति, स्मृति कम ऑन, स्मृति, स्मृति क्या होता है? स्मृति का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट के फॉर्म में जो लिखी गई, व्हाट हैज बीन रिमेंबर्ड, व्हिच हैज बीन रिमेंबर्ड। फिर हमने कस्टम्स देखे, ट्रेडिशंस की बात करी, लोगों के द्वारा जो ऑब्जर्व करी गई ट्रेडिशंस हमने ऑब्जर्व करी एंशिएंट टाइम से, वो भी एक सोर्स बना। दो तरीके के कस्टम्स देखे, लीगल कस्टम्स, कन्वेंशनल कस्टम, ठीक है। उसके बाद हमने कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट देखी, जिसमें कमेंट्रीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट दो जो हमने देखी, मिताक्षरा, दयाभाव। ज्यादा इसको मैं समझाया नहीं इसमें, क्योंकि आप डिफरेंसेस भी आते हैं अगर क्वेश्चन एग्जाम में, तो उसको आप देख कर भी समझ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हमने ये देखे एंशिएंट सोर्स, देखिए जल्दी जल्दी समझाना चाहूंगा मैं। ये देखे एंशिएंट सोर्स, फिर हमने मॉडर्न सोर्स की बात करी। मॉडर्न सोर्स में हमने जुडिशियल डिसीजंस देखे, ठीक है। उसके बाद हमने लेजिस्लेशन देखा। उसके बाद हमने जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, ये तीनों यहाँ पर हमने मॉडर्न सोर्स पढ़े, उसको तो रिपीट करने की जरूरत नहीं, अभी तो पढ़ा, ठीक है। तो ये हो गए सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना वीडियो कैसी लगी, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाना चाहा मैंने इस वीडियो को। समझ में आ गया हो तो लाइक करो यार, और शेयर करो, और भाई समझ के शेयर करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।